No, then I am going to start this. ठीक है। लास्ट टाइम जहाँ पे हमने छोड़ा था वो हमारे पास था ये वाला इस मॉडल पे वर्किंग कर रहे थे। इस टाइम लास्ट में इस मॉडल पे वर्किंग कर रहे थे। ये ऊपर वाला था। और मसला ये आ रहा था कि वो हमने ना टेम्परेचर्स की जो वैल्यू ली थी प्रिडिक्शन के लिए ना, उनका इशू दे रहा था वो, कि वो टेम्परेचर्स की वैल्यू ले नहीं रहा था हमारे पास, या उनको ना क्या कहते हैं कि तीनों वैल्यूज ना जीरो कर रहा था, लेकिन हमें एक वन चाहिए थी। हम कोई भी वन पुट करते थे ना, लेकिन वो जीरो कर देता था। तो सिर्फ ये इशू आ रहा था, लेकिन उसको फिर सोल्व कर लिया हमने, कि हम ना उसकी वैल्यूज अलग-अलग लेंगे इन सारों की, मतलब कि कोल्ड की अलग लेंगे, नॉर्मल की अलग लेंगे और वार्म की अलग लेंगे ना, फिर यूजर से इनपुट, तो तब जाके ना वो इशू सोल्व हो जाता है हमारा जो आ रहा था। मतलब कि अगर हम एक वन ले रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमें बाकी सारी जीरो लेनी पड़नी। बस ये इसका इशू था, ये जो लास्ट टाइम हमने सोल्व किया। डेटा में से अब ये रिमूव कर देते हैं, फिर हम चाहिए नहीं थी। ये वैल्यूज हमने इंटीजर्स में लेनी थी, 01 में लेनी है ना वैल्यूज इनकी, तो ये इंटीजर्स में आएंगे। यस सर। और ऐसे वो सेल नहीं रन किया जिसमें हमारे पास लाइब्रेरी लेट मी सी किसमें सेल में लाइब्रेरी इंपोर्ट थी हमारे पास। ये तो वैल्यू बस, ये बस कोड रन करके देख लेते हैं वर्किंग में है कि नहीं। बाकी उस दिन बाकी रनिंग करवा ली थी, बस ये इशू आ रहा था कि लास्ट टाइम ये सोल्व करना था कोल्ड और उसका ट्रेनिंग के लिए जीरो, ये वाला था। अगर हम यहाँ कोल्ड वन ले लेते ना, तो हमें ऑटोमेटिकली जो बाकी तो है ना वो जीरो लेने पड़ेंगे। बाकी तो हम जीरो लेंगे तो वो बाकी सेट हो जाएगा। बस ये वाला हमें वन चाहिए था, हमारे पास ये वन में नहीं आ रहा था। ये भी तीनों जीरो आ रहे थे, मतलब कि हमें एक वन में चाहिए, तो हमने उन सबको सेपरेट कर दिया, अलग-अलग कर दिया। ये बस इशू था। अब जो आज का मेन काम है वो शुरू करते हैं अभी। लेट मी यस सी, सर। व्हाइट बोर्ड। आज हम जो पहले ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन के जाने से पहले ना एक मीन स्क्वायर एरर का ना कंसेप्ट देख लेते हैं कि मीन स्क्वायर एरर हमारे पास होता क्या है। मीन स्क्वायर एरर से हमारे पास मुराद है कि जो एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस है ना, मतलब कि जो हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस है, ये हमारे पास हमारे पास होता है ये मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर होता है हमारे पास ना, जो डिफरेंस आ रहा होता है, जो एरर आ रहा होता है हमारे पास ना वैल्यूज में, मतलब कि मॉडल को जो बेस्ट वैल्यू देनी चाहिए वो नहीं दे रहा, उसकी बजाय कोई यहाँ वैल्यू ज्यादा दे रहा है या उससे कम दे रहा है। मतलब कि हमारे मॉडल में कुछ ना कुछ एरर है, उसको कहते हैं मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर को कुछ इस तरह समझें कि हमारे पास जो मॉडल की प्रिडिक्शन होती है ना, वो इस लाइन के क्रॉस होती है। जब मॉडल ट्रेन हो गया है, तो एक लाइन होती है इस तरह की, लीनियर रिग्रेशन के केस में ये एक लाइन होती है, इसके क्रॉस हमारे पास ना मॉडल की प्रिडिक्शन होती है, और ये जो लास्ट पे ये जो पॉइंट है ना, इसको हम कहते हैं ग्लोबल मिनिमा। इसको ग्लोबल मिनिमा, हम ग्लोबल मिनिमा से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट पॉइंट को हम ग्लोबल मिनिमा कहते हैं। जब मॉडल ने प्रिडिक्शन करनी है ना, वो इस लाइन के क्रॉस प्रिडिक्शन करता है। यहाँ तक ग्लोबल मिनिमा के लेफ्ट साइड पे होगी या राइट साइड पे होगी। अगर वो प्रिडिक्शन कर रहा है यहाँ पे, मतलब कि इस पॉइंट पे आके ना हमारी प्रिडिक्शन आ रही है, लेकिन आने तो ग्लोबल मिनिमा तक चाहिए था, तो मतलब कि हमारे पास जो ये डिफरेंस आ रहा है, ये हमारे पास उसका मीन स्क्वायर एरर है।
जो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, ये उसका मीन स्क्वायर एरर है इन द केस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इन द केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन। अगर इस साइड भी आता है तो फिर भी ये हमारे पास ना वो वाला जो पाथ इसका होगा वो हमारे पास उसका मीन स्क्वायर एरर का ग्लोबल मिनिमा से जितना दूर है, इसका मतलब उतना इसका मीन स्क्वायर एरर ज्यादा है, उतना मॉडल में एरर ज्यादा है। अब जब हमने करना है क्या है कि हमने पॉसिबली अचीव करना है इस ग्लोबल मिनिमा को, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे तो नहीं पहुंच सकते लेकिन जितना पॉसिबल हो सके इसके क्लोज पहुंचना है। ग्लोबल मिनिमा जो है इसको फाइंड करने के लिए लीनियर रिग्रेशन में तो बड़ा सिंपल सा है कि हम ना कोस्ट फंक्शन यूज कर लेते हैं लीनियर रिग्रेशन के लिए। अब ये कोस्ट फंक्शन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लीनियर रिग्रेशन के लिए ना सिंपली कोस्ट फंक्शन यूज हो जाता है हमारे पास ना ग्लोबल मिनिमा फाइंड करने के लिए। वो उसका फॉर्मूला है हमारे पास, इसको जे से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमारे पास समीशन आ जाएगी, ये समीशन सिंबल डाल रहा था तो एक मिनट रिमूव करते हैं। हमारे पास समीशन एन, मतलब कि समीशन हमने लेनी है वाई मीन की, मतलब कि वाई की जो मीन वैल्यू होगी हमारे पास, वाई से हमारे पास क्या मुराद है, वो हमारे पास इधर हम वाई की वो टेस्ट डाटा ले रहे हैं, मतलब कि जो हमारे पास वाई का टेस्ट डाटा था, जो हमने टेस्टिंग के लिए रखा हुआ था, और ये जो आगे वाला वाई आई है, मतलब कि मीन वैल्यू उस टेस्ट डाटा की, प्लस ये जो आई हमने जो प्रिडिक्शन की है हमारे पास, जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आई है आई की हमारे पास, ये वाली वैल्यूज ओवर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एन, मतलब कि जितने हम नंबर से टोटल, मतलब कि जितने हमारे पास डाटा पॉइंट्स है वो एन इसको इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने लेना है, और ये ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर। ये हमारे पास ना फॉर्मल ये मेथड है इसका ना लीनियर रिग्रेशन में मीन स्क्वायर एरर फाइंड करने का, और वैसे तो हम कोड के थ्रू कर लेते हैं लेकिन इस मेथड से कर सकते हैं, मतलब कि इसके पीछे ये लॉजिक लगती है कि y का मीन आता है माइनस उसमें से y की वो इनिशियल वो वैल्यू कर देते हैं, एक डाटा पॉइंट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एन करके ना इसका मीन स्क्वायर एरर निकाल लेते हैं। हमारा मकसद है सिर्फ इस ग्लोबल मिनिमा तक पहुंचना, क्योंकि ग्लोबल मिनिमा के जितना करीब होगा हमारा मॉडल की जो सा है ना उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा, मीन स्क्वायर एरर को रिड्यूस करना ही हमारे पास मेन काम होता है। लेकिन मीन स्क्वायर एरर को रिड्यूस करने के लिए हम एक अलग एल्गोरिदम इनके साथ कोऑर्डिनेशन में लगाते हैं, जैसे कि स्केल स्टैंडर्ड डेविएशन, या हम यूज कर सकते हैं इसके लिए रीजन लॉस को रिग्रेशंस, ये वाले मॉडल्स यूज होते हैं हमारे पास ना इसको मीन स्क्वायर एरर को यूज करने के लिए, मतलब कि रिड्यूस करने के लिए इसको कैसे कम किया जा सकता है। अभी हम सिर्फ इस तरह करेंगे कि हम सिर्फ ये देखेंगे कि मीन स्क्वायर एरर हमारे पास कितना आता है, उसको किस तरह फाइंड करते हैं। ये जो डिडक्शन का काम है ये हम बाद में करेंगे, मतलब कि जब हम थोड़ा सा इससे एडवांस पे जाएंगे ना तो हम उसको ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जब जाएंगे या डाटा क्लीनिंग की तरफ जाएंगे तो तब हम साथ मीन स्क्वायर एरर को भी रिड्यूस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बस थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाना था। इसके लिए एक अलग मॉडल यूज होंगे हमारे पास, मतलब कि नंबर्स ऑफ मॉडल्स है जो हम ना मीन स्क्वायर एरर को रिड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं, और जब बेसिकली हम मॉडल ट्रेन करते हैं तो मीन स्क्वायर एरर चेक करके उसको रिड्यूस करना ही होता है हमने। अब ये यहाँ तक ग्लोबल मिनिमा तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगी कि ये ग्लोबल मिनिमा असल में चीज क्या है। और अगर सिंपल अल्फाज में अगर आप करें ना कि ये होता है क्या है, मतलब कि मीन स्क्वायर एरर को अगर आप सिंपल अल्फाज में, मतलब कि वाई प्रिडिक्शन की वैल्यू माइनस जो वाई हमारे पास एक्चुअल है, ये हमारे पास आ जाएगी उसका ना मीन स्क्वायर एरर का। अब क्या मीन स्क्वायर एरर, मतलब कि ये फॉर्मूला और जो हम एक्यूरेसी फाइंड करते हैं, क्या इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, मतलब कि हम एक्यूरेसी पे मीन स्क्वायर एरर से मुराद है कि मॉडल में कितने परसेंट का एरर है। अगर दूसरे अल्फाज में क्या तो हम कह सकते हैं कि मॉडल कितना एक्यूरेट है या मॉडल की एक्यूरेसी कितनी कम है। ये क्या सर हम क्या, सब एक ही बात हो गई ना। अगर इतना डिफरेंस आ रहा है, इतना एरर है, तो ये इतने परसेंट लाइक अगर 4% एरर है तो बाकी जो 96% होगा वो हमारी एक्यूरेसी है। मतलब कि मीन स्क्वायर एरर को हम एक्यूरेसी के साथ को रिलेट कर सकते हैं, ये सिर से कर सकते हैं आई थिंक। कर सकते हैं, लेकिन मसला एक छोटा सा और है। जी। मसला यह है चलो। कि दोनों के फॉर्मूलाज बड़े डिफरेंट है। मीन स्क्वायर एरर में हम ना प्रिडिक्टेड वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू निकाल देते हैं, लेकिन एक्यूरेसी में हम प्रिडिक्टेड वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से मल्टी डिवाइड करवाते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज निकालते हैं। ओके सर, गॉट माय गॉट पॉइंट। इट। यस सर। इसलिए मीन स्क्वायर एरर को हमारा एक्यूरेसी के साथ आपने बिल्कुल रिलेट नहीं करना। एक्यूरेसी होती है मॉडल की प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी, लेकिन मीन स्क्वायर एरर मॉडल की ट्रेनिंग का होता है। मॉडल जो ट्रेन हुआ है वो उसमें कितना एरर है उसकी ट्रेनिंग में,
एक्यूरेसी होती है मॉडल की प्रिडिक्शन की, कि मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, वो उसकी एक्यूरेसी है। लेकिन मॉडल ट्रेनिंग में कितना एरर दे रहा है हमें, ट्रेनिंग करते हुए मॉडल ने कितना एरर दिया हमें। मॉडल को ग्लोबल मिनिमा तक ट्रेन होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, वो मतलब इस पॉइंट पे है, यहाँ से यहाँ तक का उसका एरर है। मतलब कि मॉडल ट्रेनिंग में जो एरर आ रहा है वो हमारे पास उसका मीन स्क्वेयर एरर होगा। मीन स्क्वेयर एरर पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। अब ये चीज देखनी है, अगर ग्लोबल मिनिमा ये हमारा है, ये इस साइड पे है हमारा ना, अगर डाटा पॉइंट हमारा इस साइड पे आ जाता है, मतलब कि रेड साइड पे है, तो हमें ग्लोबल मिनिम तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को ना हम करेंगे क्या, लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे। मतलब कि ये हमारे पास ना लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव में वैल्यूज होती हैं। आपको पता है कि लेफ्ट साइड नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगी और पॉजिटिव साइड हमारे पास ना राइट साइड पॉजिटिव को। जी। ओके। तो मतलब कि अगर इस पॉइंट पे हमारे पास होगा, इस पॉइंट पे हमारे पास मॉडल है और हमने ग्लोबल मिनिमा को अचीव करना है, तो हम उसमें से वैल्यूज को डिक्रीज कराएंगे, मतलब कि नेगेटिव की तरफ जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक जाते हुए हमें वैल्यूज को नेगेटिव में करना पड़ेगा। मतलब कि हम जो वैल्यूज लेंगे मीन स्क्वायर रिड्यूस करने के लिए वो हमारे पास नेगेटिव में होगा, मतलब कि नेगेटिव मीन स्क्वायर एरर लेंगे। लेकिन जब यहाँ से यहाँ इस पॉइंट को अचीव करेंगे तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव मीन स्क्वायर एरर लेंगे। मतलब कि पॉजिटिव मीन स्क्वायर एरर को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने राइट की तरफ मूव करें, ग्लोबल मिनिमा राइट की तरफ है, तो हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। लीनियर रिग्रेशन में तो ये सिंपल है, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव के लिए सिंपल एक ही फॉर्मूला लगना, दोनों के लिए कोई मसला नहीं है ऐसा वैसा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि उसका जो सा मीन स्क्वेयर एरर है वो लीनियर रिग्रेशन के मीन स्क्वेयर एरर से किस तरह डिफरेंट है। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिफरेंस छोटा सा देख लेते हैं कि हम ना, जो लीनियर रिग्रेशन था वो बेसिकली हम उसके लिए ना रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं। मतलब कि लीनियर रिग्रेशन मोस्टली हम रिग्रेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब जिसमें कंटिन्यूसली डाटा चेंज हो रहा होता है। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये हमारे पास लीनियर रिग्रेशन है, लीनियर। ये हमारे पास लीनियर आ जाएगा, ये हमारे पास लॉजिस्टिक आ जाएगा। लीनियर रिग्रेशन हमारे पास मोस्टली यूज होगा रिग्रेशन प्रॉब्लम में। रिग्रेशन प्रॉब्लम से मुराद है कि जिसमें डाटा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, जैसे कि स्टॉक प्रिडिक्शन पॉइंट, हाउस प्रिडिक्शन पॉइंट एंड इस तरह की वैल्यू। और मैंने आप लास्ट टाइम करके भी दिखाया था कि जब हमने सेम लीनियर रिग्रेशन मॉडल को अपने रेन वाले मॉडल पर ट्रेन किया था तो हमारे पास वैल्यू 1 से भी अबव चली गई थी। मतलब कि हमें 0 1 प्रिडिक्शन चाहिए थी सिंपल, लेकिन उसने रेन वैल्यू पे प्रिडिक्शन नहीं दी थी, हमें 1 से भी अबव वैल्यू दे दी थी। इससे हमें यह तो पता चल गया था कि रेन होनी है, लेकिन वो वैल्यू कोई एक्यूरेट नहीं थी या कोई एक्यूरेट रिजल्ट नहीं था। मतलब कि हमने ये देख लिया था कि लीनियर रिग्रेशन की लिमिटेशन भी है कि ये बाइनरी प्रॉब्लम्स के लिए हम यूज नहीं कर सकते, जबकि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ये हम यूज करेंगे बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। अब बाइनरी क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है कि हमने जो करेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे हैं वो दो तरह की होनी चाहिए। हमारे पास जो होल मॉडल होगा वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा होगा, या तो 0 1, कैट एंड डॉग, ऑन ऑफ, लिव एंड डेथ, सर्वाइव या मर गया। ये दो चीजें, बस सिर्फ दो चीजों पे हम बाइनरी क्लासिफिकेशन के, बाइनरी का मतलब ही दो होता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मोस्टली हम यूज करते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। इसके अलावा लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारे पास रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज होता है, लेकिन मोस्टली जब हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन करनी होती है तो हम सबसे पहले जाके जो चीज ट्राई करते हैं वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्योंकि ये हमें बेस्ट रिजल्ट देता है उस पर बाइनरी क्लासिफिकेशन पे 0 1 की फॉर्म पे, क्योंकि क्योंकि कुछ इसकी एबिलिटी है जिसकी वजह से ये हमें ना बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट है, जो लीनियर रिग्रेशन के पास बिल्कुल नहीं है। आज हम वही स्टडी करने जा रहे हैं। और लीनियर रिग्रेशन के लिए हमने, आपने देखा था ये फॉर्मूला हमने यूज किया था ना जो इसके मॉडल प्रिडिक्शन के लिए, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी यूज किया था। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए जो आके ना यहाँ पे थोड़े से हालात हमारे पास चेंज होंगे। देख लेते हैं किस तरह चेंज हो रहे हैं हालात। कि हमारे पास पी से मुराद प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी से मुराद जीरो या वन। हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 1 ओवर एक्सपोनेंट, मतलब 1 प्लस एक्सपोनेंट,
एक्सपोनेंट और इसकी पावर का है में माइनस वाई। अब यहाँ वाई से क्या मुराद है, माइनस में एम एक्स प्लस सी। वाई हमें इधर रिप्रेजेंट कर रहा है एम एक्स प्लस सी को, यहीं से आप देख लें एम एक्स प्लस सी। वाई से मुराद क्या, मतलब कि 1/1 प्लस ई की पावर माइनस में माई एम एक्स प्लस सी, मतलब कि माइनस एम एक्स माइनस सी बन जाएगा अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों के साथ, तो 1/1 प्लस एक्सपोनेंट की पावर माइनस वाई माइनस सी। ये हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बेसिकली ये वो इक्वेशन है जिसमें हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन वर्क करता है, और इस फॉर्मूला को हम सिग्मोइड फंक्शन भी कहते हैं। अभी हम पीछे कोस फंक्शन पर क्या आए थे, वो जो मैंने आपको बताया था उसमें मीन स्क्वेयर एरर में, ये हमारे पास सिग्मोइड फंक्शन है। ये इनके नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन को सिग्मोइड रिग्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये सिग्मोइड फंक्शन को यूज करता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का दूसरा नेम सिग्मोइड रिग्रेशन भी है। इसको सिग्मोइड फंक्शन भी कहते हैं, दैट्स इट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वहां मूव करने के लिए जो हमने मीन स्क्वायर एरर निकाला था ना, वो एक दफा वो उसका लीनियर रिग्रेशन के लिए निकाल के देख लेते हैं कोड के थ्रू ना। यहाँ मेरे पास पड़ा हुआ था आई थिंक, लेट मी सी। ये था फर्स्ट ऑफ ऑल ना, इसके लिए लाइब्रेरी जो इंपोर्ट हुई है हमारे पास वो ये थी मीन स्क्वायर एरर के ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए। ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी, थिंक हो रही है, ओके। मीन स्क्वायर एरर के लिए ना, ये हमने एसक्यूएल डॉट मैट्रिक्स से, जहाँ से हमने आर टू स्कोर इंपोर्ट किया था एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए, वहीं से हमने ना मीन स्क्वायर एरर भी इंपोर्ट करना है। मीन स्क्वायर एरर हमारे पास इंपोर्ट होगा सिंपल। अब सिंपल उसके लिए कोड लिख लेते हैं कि मीन स्क्वायर एरर कैसे कैलकुलेट करना है हमारे पास। उसको मीन स्क्वायर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं एमएससी के नाम से। इसके लिए मीन स्क्वायर एरर फाइंड करना है तो सिंपल उसको लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा देते हैं, लाइक तो ये आपने मीन। ये लाइब्रेरी स्कोर 2 तो लिखा हुआ है ना? जी जी, आर टू स्कोर वो एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए जो हम यूज करते थे, आर टू स्कोर ओके। मीन स्क्वायर एरर। अब इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि टेस्ट वैल्यू दी थी हमने। इसके लिए पहले जो कंपोनेंट्स पास करना होता है ना, वो हमारे पास टेस्ट वैल्यू होती है, मतलब कि हमारे पास जो टेस्ट होगा। और जो दूसरे वाला होता है वो हमारे पास जो प्रिडिक्शन की थी हमने, ये प्रिडिक्शन के लिए हमने इसमें यहाँ प्रिडिक्शन की थी, टेस्ट वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू। ये पास करना होता है, फिर इसको सिंपली प्रिंट करवा लेंगे हम, और तो पता चल जाएगा कि इससे हमारे पास ना इस कोड में मीन स्क्वायर एरर कितना था हमारे पास। लेट्स सी। सिर की लाइन नंबर 33 में यहाँ पे टेस्ट नहीं आएगा? ओके ओके, टेस्ट वाई टेस्ट। तो हमारे पास जो आपने देखा कि जो मीन स्क्वायर एरर आ रहा है ना इस टाइम इस मॉडल का, वो 12.61 है, पॉजिटिव में है। अब एरर हमारे पास पॉजिटिव में है, इसका सोल्यूशन हमने नेगेटिव वाला निकालना है, क्योंकि पॉजिटिव में जितना नेगेटिव करेंगे उतना हमारे पास मीन स्क्वायर एरर कम होगा। मतलब कि 12 का पॉजिटिव है ना, तो हम यूज जो मीन स्क्वायर एरर करेंगे नेगेटिव मीन स्क्वायर एरर ना, कि मेथड यूज करेंगे इसको रिड्यूस करने के लिए। रिड्यूस करने के लिए पॉजिटिव मीन स्क्वायर एरर रिड्यूस करने के मेथड होते हैं कि नेगेटिव। तो इसके लिए जो उनसे यूज होगा ना बेसिकली वो नेगेटिव होगा, क्योंकि जितना हम नेगेटिव में जाएंगे उतना 12 में से वो रिड्यूस होता जाएगा और मीन स्क्वायर एरर हमारे पास कम होगा। सिंपली ये लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास ये था मीन स्क्वायर एरर किस तरह फाइंड करना है। यहाँ तक किसी का कोई इशू हो, कोई समझ ना लगी हो आपको? ये तो ओके ये देन। फार्मूला हम कोई सिग्मॉइड वाला फार्मूला लगाएंगे जो भी आपने बताया है किसमें? इसमें? सर ये हमने ये रिड्यूस करने के लिए, जैसे आपने कहा ये पॉजिटिव में वैल्यू है तो हम वो फार्मूला यूज करेंगे अभी। नो 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 नो। वो असल में इसको फाइंड करने के लिए हमने कोस फंक्शन का आपका फॉर्मूला देखा था कि इस बिल्ड बेसिकली लाइब्रेरी काम क्या करिए, हमारे पास कोस फंक्शन को ना लगा के ना, इन दोनों वैल्यूज को लेके एज अ इनपुट हमारे पास मीन स्क्वायर एरर हमें कैलकुलेट करके दे रही है। इसमें सिर्फ कोस फंक्शन लगा है, मीन स्क्वायर एरर हमें सिर्फ इतना बताता है कि आपके मॉडल में एरर है कितना। अगर हमने इसको रिड्यूस करना है, हमें ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। इसके लिए हम यूज करेंगे और मॉडल्स, दो तीन मॉडल और हैं जिसको कहते हैं, जिनके नाम भी हैं स्केल डेविएशन मेथड, या हमारे पास आ जाएगा रिज एंड लास्को रिग्रेशंस। ये मॉडल्स और होंगे जिनको यूज करके हम एमएससी को रिड्यूस करेंगे। हमारे पास जो मीन स्क्वायर एरर है वो इससे इन मेथड से रिड्यूस नहीं होगा,
वो उसके लिए एक अलग मॉडल हमारे पास यूज होंगे इस एरर को रिड्यूस करने के लिए। ओके सर। ओके, वैसे नंबर ऑफ मेथड्स हैं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि मीन स्क्वेयर एरर रिड्यूस करने के लिए। अब वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सबसे पहले ना हमने ये तो देख लिया था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारे पास सिग्मोइड फंक्शन क्या बनता है कि प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाती है इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस ई की पावर नेगेटिव में ऊपर वाई या एम एक्स प्लस सी, जिस तरह आप लिख रहे हैं। एम एक्स प्लस सी, ये बेसिकली इसका सिंपल फॉर्मूला है। अब देखते हैं कि ये हमारे पास ना बना कैसे। मतलब कि जो सिग्मोइड फंक्शन है ये असल में ड्राइव हमने इसी से किया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से ड्राइव किया हुआ है। लेकिन इससे ड्राइव हुआ कैसे, हम सिर्फ ये देखने जा रहे हैं आज कि ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारे पास ना कैसे इसमें चेंज हो गया सिग्मोइड फंक्शन में, या सिग्मोइड फंक्शन हमने लगाया ही क्यों, मतलब y इज इक्वल एम एक्स सी से हमारा काम क्यों नहीं चला, हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए सिग्मोइड फंक्शन की जरूरत ही क्यों पड़ी। जी, अब हम ना सिंपल इसको आसानी के लिए या तो हम प्रोबेबिलिटी को सिंपल एम एक्स प्लस सी के इक्वल रख के चेक कर सकते हैं, या सिंपल वाई को इक्वल रख के चेक कर लें और वाई रिप्रेजेंट कर रहा होगा एम एक्स प्लस सी को। मतलब कि एम एक्स प्लस सी के लिए हम एक वेरिएबल चूज कर लेते हैं वाई, मतलब कि प्रोबेबिलिटी हमारी जो इक्वल होगी हमारे पास होगी वाई के इक्वल। प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी वाई के इक्वल आगे सिंपली ना, वाई की इक्वल आ गई। हमने अब सबसे पहले करना है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी, अब मसला ये आ रहा है कि एम एक्स प्लस सी को हमने यूज करके लास्ट टाइम देखा, हमारे पास जो वैल्यूज आ रही थी 1 से एक्सीड कर रही थी और 0 से भी कम आ रही थी। मतलब कि हमें वैल्यू क्या चाहिए, सिर्फ 0 चाहिए या 1 चाहिए, डेट्स इट, हमें इसके अलावा और कोई वैल्यू ही नहीं चाहिए। लेकिन ब्रेन वाले लास्ट टाइम मॉडल पे आपको मैंने दिखाया कि जब लीनियर रिग्रेशन हमने यूज किया, हमारे पास वो वैल्यू क्या दे रहा था, हमें हमें वैल्यू दे रहा था 1 पॉइंट समथिंग। वो मतलब कि 1 से भी एक्सीड कर रही थी वैल्यू। यही मसला आ रहा था कि हम बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए एम एक्स प्लस सी को यूज नहीं कर पा रहे थे। अब इस मसले को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस मसले को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं ओड्स। अब ओड क्या चीज है हमारे पास, ये देख लेते हैं पहले कि ओड किसे कहते हैं। ओड से बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला या इक्वेशन कह लें कि ओड हमारे पास होता है सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ओवर फेलियर ऑफ प्रोबेबिलिटी। ऊपर क्या आता है हमारे पास, सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, एसपी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको मैं, सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी सक्सेसफुल है, और फेलियर ऑफ प्रोबेबिलिटी कि प्रोबेबिलिटी जो सी है वो कितनी फेलियर में जा रही है। अब ये दोनों क्या चीजें हैं, सक्सेस और फेलियर किस बेसिक्स पे प्रेजेंट कर रहा है आपको, अगर आइडिया हो कि जो सुपरवाइज हमने यूज किया है, ये सुपरवाइज पे हम वर्क कर रहे हैं ना अभी, सुपरवाइज ना हमारे पास लेबल्ड होती है। लेबल्ड से क्या मुराद है कि उसमें हमारे पास आउटपुट पहले दी होती है, जिस चीज पे मॉडल ट्रेन हो रहा है उसके साथ आउटपुट भी दी होती है कि इसका ये आउटपुट एग्जैक्ट बनता है। अगर जो मॉडल प्रोबेबिलिटी कर रहा है, मतलब कि मॉडल जब ट्रेनिंग होता है ना, वो खुद चेक करता है कि जो मॉडल की अपनी प्रोबेबिलिटी है क्या वो मैच कर रही है, या उसी प्रोबेबिलिटी के साथ जो हमारे पास डाटा सेट में पड़ी हुई है जिसपे मॉडल ट्रेन हो रहा है ट्रेनिंग डाटा पे, तो वो मैच करी होती है। तो मतलब कि ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, अगर मैच कर गई, मतलब कि हमारे पास यहाँ तो रिग्रेशन में ना यहाँ पे क्लासिफिकेशन में दो ही चीजें होती हैं, 0 या 1। अगर मैच करेगी तो हमारे पास कंडीशन 2 होगी, मतलब कि नंबर ऑफ वंस आ गए, मतलब कि सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटीज जो होंगी उनकी सारी अमाउंट नंबर ऑफ वन, मतलब नंबर ऑफ वंस ऊपर वाले हिस्से में क्या होगा, नंबर ऑफ वंस कितने सक्सेसफुल हैं, और नीचे वाले में फेलियर से क्या मुराद है, 0, मतलब कि नंबर ऑफ सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब कि वंस ओवर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज, मतलब फेलियर से मतलब कि 0। ये हमारे पास होता है हमारे पास ओड। अगर इसको आम अल्फाज में या प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में अगर हम लिखते हैं तो ओड हमारे पास आएगा इक्वल टू, ये ऐसे ही कंटिन्यू हमारे पास आएगा ऊपर प्रोबेबिलिटी, मतलब कि जो हमारे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी वो ओवर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, मतलब कि फिर नीचे वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली हमारे पास ना 0 हो जाएगी या फॉल्स हो जाएगी।
ऊपर वाला हिस्सा प्रेजेंट कर रहा है पी, प्रेजेंट कर रहा है यहाँ सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटीज, और वन माइनस पी प्रेजेंट कर रहा है फेलियर प्रोबेबिलिटीज। सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटीज और फेलियर प्रोबेबिलिटीज ये हमारे पास होता है odds। ये होता है odds। odds को हमने इसलिए यूज किया है कि हमारी जो वैल्यू एक्सीड कर रही है, मतलब कि वन से भी ऊपर गुजर रही हैं या जीरो से भी नीचे आ रही हैं, तो वो हमारे पास क्या हो कि हमारे पास ना वो वैल्यूज इस तरह ना हो। मतलब कि हमने पी को चेंज किस में कर दिया है, पी ओवर वन माइनस पी की फॉर्म में हमारे पास ना ये पी आ गया, पी ओवर वन माइनस पी, और वन माइनस पी की फॉर्म में आया इक्वल टू वाई। वाई यहाँ प्रेजेंट कर रहा है एम एक्स प्लस सी को, मतलब कि वाई लिख लें एम एक्स प्लस सी लिखे, यहाँ पे डिपेंड करता है जैसे मर्जी करें, लेकिन आसानी के लिए हमने अभी वाई लिखे, लास्ट पे जाके हम इसको चेंज कर देंगे। अब ये हमने ओड्स लगा दिया प्रोबेबिलिटी पे, अपनी प्रोबेबिलिटी पे हमारे पास क्या लग गया, ओड्स पी ओवर पी वन माइनस पी हमने इसलिए लगाया ताकि जीरो से वैल्यू कम है तो उसको भी डील कर ले, अगर वन से भी ग्रेटर हो रही है तो उसको रिड्यूस करके हमें सिंपल दो वैल्यूज दे, जीरो दे या वन दे। लेकिन मसला यहाँ पे भी हमारे पास खत्म नहीं होता, यहाँ पे आके ना आधा मसला सोल्व हो गया कि नया मसला क्रिएट हो गया हमारे लिए। वो मसला ये है कि इस ओड्स को यूज करते हुए हमारे पास जो वैल्यूज वो प्रिडिक्ट करेगा, मतलब कि जो वैल्यूज डाटा सेट से ले रहा है वो जीरो से स्टार्ट करेगा और इन्फिनिटी तक ना डाटा सेट हमारा कौन सा है, डाटा सेट से जो वैल्यू एक्सेप्टेबल करेगा वो करेगा कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। जीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब कि पॉजिटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा। मतलब कि जीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारे पास डाटा सेट में कोई भी वैल्यू होगी वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन वो हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि आपकी वैल्यू जीरो और पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान में होनी चाहिए। अब इससे क्या होगा कि हमारे डाटा की एफिशिएंसी डिक्रीज होगी, क्योंकि हमारे पास डाटा में हर तरह का डाटा होगा, पॉजिटिव में भी होगा, नेगेटिव में भी होगा। टेम्परेचर आपने मोस्टली देखा कि ज्यादातर तो नेगेटिव में आ रहा था। तो लेकिन हमारे पास ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है हमें कि हम क्या करें कि जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान जाके करें। इससे तो एक तो मॉडल की वर्किंग में इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा हमारे पास जो डाटा सेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। उस क्योंकि उसने हमें एक रेंज बता दी है कि रेंज जीरो से इन्फिनिटी तक करना है हमने। हमने इस रेंज को कन्वर्ट करना है नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। मतलब कि हम चाह रहे हैं कि हमारा हम कहीं से भी डाटा सेट अपना ना ले सकते हैं। जो प्रोबेबिलिटी के लिए डाटा सेट हमें देना है ना वो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके ना पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम इसको ले सकते हैं। हमने इसके लिए वर्क करना है कि आप इस स्टेप को यूज करने के लिए हम क्या करें, मतलब कि जो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लेना है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। अब इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ लॉगेट फंक्शन। अब ये लॉगेट फंक्शन क्या है, अब ये देखते हैं। आप सबने लोग तो पढ़े होंगे ना मैथ में, मतलब कि आई थिंक सबको आइडिया होगा कि लोग क्या है हमारे पास ना, लोग क्या होता है, लोगैरिथम्स। सिंपली इसमें लोगैरिथम यूज होने, अगर आपको वो वाला स्टेप समझ आ जाता है तो ऑलमोस्ट आपकी ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन की ना 80% मैथ क्लियर हो जाएगी उसी स्टेप से, जो भी मैं करने जा रहा हूँ। तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। हम इसके लिए यूज करेंगे लॉग फंक्शन, मतलब कि हम ना प्रोबेबिलिटी का लॉग ले लेते हैं ताकि हमारे पास जो हमें वैल्यूज देना वो इन्फिनिटी से शुरू करके नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान हम कोई भी वैल्यूज ले लें। इसके लिए हमने लॉग फंक्शन यूज किया है, वन माइनस पी। आप लोग ये साथ साथ नोट कर लें, ये आपके बाद में काम आएगा, ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर आपके पास कन्वीनियंट है तो आप ये साथ साथ नोट भी कर लें। और यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास एज इट इज वाई आ जाएगा, एम एक्स प्लस सी जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये लॉग फंक्शन यहाँ पे ले लिया हमने। अब हमने इसको सोल्व करने के लिए करना है, हमें सिर्फ ना वैल्यू चाहिए पी की, हमें सिर्फ पी प्रोबेबिलिटी चाहिए, वन माइनस पी नहीं चाहिए हमें। तो हम ना इस इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जब हमने ना इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो हमने ये करना है, ये असल में लॉगिट फंक्शन है, LOGIT, लॉगिट फंक्शन है। इससे क्या मुराद होता है हमारे पास कि नेचुरल लोगैरिथम ऑफ दैट वैल्यू, नेचुरल लोगैरिथम ऑफ दैट वैल्यू, मतलब पी माइनस वन ओवर पी का नेचुरल लोगैरिथम। जी जी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जब हम लॉग लेंगे तो लॉग बोथ साइड से नहीं लेंगे, लॉग ऑफ वाई भी तो लेंगे ना। नो नो नो, हम वो नहीं कर रहे, मतलब कि ये मैथ का वो रूल नहीं लगा रहे कि एक साइड पे अगर हमने लोग लिया दूसरी साइड पे लगा रहे थे। हमने सिर्फ चाहिए था कि हमें ना वैल्यूज, हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सिंपल चाहिए थी। हमें ना प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमें सिर्फ रिड्यूस करना, हमें प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना था नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो हमने खुद से ना इस हिस्से को ऐड किया, जैसे हमने यहाँ ऑड फंक्शन लगाया था ना पी वन ओवर माइनस पी में, तब वाई की साइड पे नहीं लगाया था हमने, सिंपल इसलिए हमने खुद से ऐड कर दी। ये वो वाला रूल नहीं था कि अगर खुद से मल्टीप्लाई करना है खुद से डिवाइड भी करना है। वो आपकी बात वैलिड गुड है, लेकिन वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। हमने लॉगिन फंक्शन खुद ही लगाया, मतलब कि बिल्ट इन तौर पर लेके आए हैं साथ इसके।
हमने इसको बनाया है खुद। फाइन, ठीक है sir, ओके। अब सिंपल इसको सोल्व करने के लिए ना हमें दोनों साइड पे एक्सपोनेंट्स ले लेने हैं, मतलब कि दोनों वैल्यूज के ना एक्सपोनेंट लेते हैं, ताकि हम इस फंक्शन को ना यूज, हम हमें सिर्फ पी चाहिए। हम पी की एक्सपोनेंट यूज करते हैं ना, हमें पी की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। लोगेट फंक्शन को सोल्व करने के लिए आसानी हो जाती है। अब हम सिर्फ एक्सपोनेंट को यूज करते हैं, दोनों साइडों पे ना एक्सपोनेंट हम यूज करेंगे। एक्सपोनेंट लोगेट फंक्शन असल में क्या है, हमारे पास नेचुरल लोगारिथम ऑफ दैट फंक्शन, मतलब कि नेचुरल लोगारिथम ऑफ पी माइनस 1/p का नेचुरल लोगारिथम है। नेचुरल लोगारिथम। अब इस साइड पे भी ये करेंगे कि हम एक्सपोनेंट में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी उसकी एक्सपोनेंट y, मतलब कि y जो है ना हमारे पास एक्सपोनेंट में चला जाएगा। एक्सपोनेंट में पता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो पावर में चले जाते हैं हमारे पास ना। एक्सपोनेंट का रूल है, या एक्सपोनेंट अब यूज करते हैं। अब यहाँ से ये स्टेप देखना कि एक्सपोनेंट का ना एक और रूल है। एक्सपोनेंट में अगर हम कोई भी पावर है ना, उसका जब नेचुरल लॉगरिथम लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है ना, वही पावर एज इट इज उठा के आ जाती है हमारे पास। मतलब एक्सपोनेंट में अगर पावर का नेचुरल लॉगरिथम लिया हुआ है हमने, तो एज इट एग्जैक्ट हमारे पास ना वो पावर आ जाएगी। मतलब कि उसकी जो पावर होगी हमारे पास वो आ जाएगी उसका आंसर में। मतलब कि p/1 - p। ये हमें ये नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्सपोनेंट सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा इसका। तो इस साइड पे ई एक्सपोनेंट y ही रह जाएगा। तो देखिए एक्सपोनेंट में y आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए सिंपल प्रोबेबिलिटी p। तो हम रखेंगे कि p इस साइड पे रख लेते हैं, बाकी ये जो वैल्यूज है ना उठा के वो दूसरी साइड पे ले जाते हैं। p इक्वल टू ई वाई 1 - p, मतलब कि वहां मल्टीप्लाई हो रहा तो इस साइड पे आके हमारे पास डिवाइड हो गया 1 - p। 1 - p हमारे पास आके ना यहाँ पे डिवाइड हो गया। उधर डिवाइड हो रहा था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया। अब सिंपल इसको सिंपलीफाई कर दें। ई वाई को अगर हम दोनों तरफ ना मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ई वाई को अंदर इसके साथ ना मतलब सिंपलीफाई कर देना, ई वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई वाई आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया हमारे पास ई वाई माइनस, हमारे पास ये जो हो गया। अब माइनस ई वाई आ गया। अब ई वाई को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो -p × ई वाई आ जाएगा, मतलब कि प्रोबेबिलिटी इंटू ई वाई आ जाएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है थोड़ी सी, इसको देख के ज्यादा परेशान नहीं होना, इंतहाई सिंपल है ये। अब हमने इस बस इसको आगे सिंपलीफाई थोड़ा सा और करना है। ये मैं पिछला हिस्सा रिमूव कर दूं। जी सर। ओके। अब देखिएगा कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो आगे ना, हमने अब ये करना है कि p को दोनों साइड, p को ना हमने मल्टीप्लाई भी करवा देना है इक्वेशन के इस साइड पे, और इक्वेशन के इस साइड पे हमने ना उसे डिवाइड भी करवा देना है। मतलब इस पूरी इक्वेशन के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है p को। ये हमने इसलिए किया कि जो ई वाई के साथ हमारे पास p आ रहा है ना, हमने हमें वो नहीं चाहिए, हमने उसको रिड्यूस करवाना है। सिंपली इस तरह हम करेंगे कि दोनों साइडों पे जो होता है ना, हम p मल्टीप्लाई भी करवाएंगे खुद से और खुद से डिवाइड भी कराएंगे, मतलब कि p/p। ये भी मैथमेटिकल रूल है कि जो चीज़ आप खुद से मल्टीप्लाई करवा रहे हो उसको डिवाइड भी करवाना है साथ आपने। मतलब कि p/p हम मल्टीप्लाई खुद से करवाए, हम उसको डिवाइड भी करवा देते हैं। अब ये होल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, मतलब कि ई वाई के साथ सेपरेटली डिवाइड हो रहा है, और p × ई वाई के साथ ये सेपरेटली डिवाइड हो रहा है। लेट्स सी। अब इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स सी कि हमने मल्टीप्लाई वाला हमारे पास ना बाई रहने देना हमने। ये डिवाइड वाला जो सा ना नीचे वाला p है, वो हमने उन दोनों इक्वेशंस के ना नीचे लिख देना है। मतलब कि p हमें अंदर मल्टीप्लाई करवाने की हमें जरूरत नहीं है, एज इट इज। ये लिख के ई वाई/p आ जाएगा हमारे पास पहले तो। और माइनस वो जो सा ना हमारे पास जो वो उस साइड पे था, जो p था हमारे पास वो उससे कट हो गया।
मतलब कि हमारे पास जो उस साइड पे था, ये पी पी से कट हो गया ना, ये वाला पी जब इस पी से डिवाइड होगा तो कट हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली जो वैल्यू रह जाएगी हमारे पास ई वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप की समझ लगी आप लोगों को? किसी को ना लगी हो तो पूछ सकते हैं। सर मैंने ऐसे एक मिनट ये मिस किया सर, ये आप मुझे एक बार फिर से ये जो आपने लॉग के साथ लेकर लिखा हुआ है, तो सर एक बार से रिवाइज कर लेंगे। ये वाला स्टेप, ये ये लॉगिन सर वाला। ओवरऑल सर एक्चुअली मुझे थोड़ा सा जाना पड़ा था तो मैंने मिस हो गया, लेकिन मैं अभी दोबारा आगे तो ओके। ये तो सर ओके ठीक है, वो पिछले वाला हिस्सा आपको समझ आ गया ना, जैसे लॉगिट से पहले किया था? जी सर। लॉगिट से पहले जो काम किया था वो सर लोग क्लियर? हम वही इसको प्रोबेबिलिटी को y के इक्वल करके किया था, और फिर हमने उसका फार्मूला को सर ये एक्सपोनेंट को हमने चेंज किया ना इसमें। ओके, हमने ना असल में फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ये जो चीज़ है पी वन ओवर माइनस वन ओवर पी, ये हमारे पास है सिंपल, ये पी ओवर वन माइनस पी ओड्स है हमारे पास। ओड हमने इसलिए यूज किया कि हमने जो प्रिडिक्शन करवानी थी ना अपने मॉडल से, हम चाह रहे हैं कि वो जीरो और वन के बीच में हो। लेकिन लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यूज कर रहे थे, तो वो हमारे पास जो प्रिडिक्शन कर रहा था वन पॉइंट समथिंग दे रहा था या जीरो से भी रिड्यूस कर रहा था। हमने उस वैल्यू को सेट करना है जीरो और वन के दरम्यान में, मतलब कि यहाँ जीरो दे या वन दे, उसके लिए हमने ओड यूज किया। ओड हमारे पास था पी माइनस वन नंबर पी। लेकिन ओड यूज करके हमें ये मसला आ रहा था कि ओड हमारे पास ना वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था कि हम डाटा सेट ना सिर्फ जीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, मतलब कि जीरो से नीचे वाला डाटा सेट कोई ले ही नहीं सकते। तो उस एरर को रिड्यूस करने के लिए या उस काम को रिड्यूस करने के लिए कि हमें डाटा चाहिए था नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेकिन जो ओड फंक्शन है वो हमें दे रहा था जीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो हमने उसको ना लोगारिथम उस पर यूज किया, लोगेट फंक्शन यूज किया, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए थी उसकी, कहते हैं कि हमें नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी चाहिए था। तो लोगेट फंक्शन सिंपली हमने यूज किया। अब लोगेट फंक्शन को सिंपलीफाई करने के लिए ना हमने दोनों तरफ एक्सपोनेंट लिया, क्योंकि हमें सिर्फ पी की वैल्यू चाहिए, बाकी फंक्शन नहीं चाहिए। एक्सपोनेंट का रूल है कि जब उसके पावर में किसी उसकी पावर का नेचुरल लॉग लिया जाता है ना, तो उसकी पावर एज इट इज नीचे आ जाती है, आंसर में ना उसकी पावर आ जाती है। और दूसरी तरफ एक्सपोनेंट ऑफ वाई वैसे ही आ गया साथ हमारे। तो सिंपल हम वन माइनस पी को उठा के उस तरफ ले गए, ई वाई की तरफ, तो ई उससे मल्टीप्लाई हो गया, ई वाई माइनस पी ई वाई। अब इस स्टेप में हमने किया कि प्रोबेबिलिटी को ऊपर से वो नीचे से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि हमने ना इस पी के साथ ना इस पी को खत्म करना है अपने ई के साथ से, तो हमने खुद से ही पी को मल्टीप्लाई भी कर दिया और पी को डिवाइड भी कर दिया। अब नीचे वाला जो पी है जब इसके साथ डिवाइड होगा तो ई और पी आ गया हमारे पास। और जब ये वाला जो पी है ना, जब यही वाला पी अंदर वाले इसके साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास पी पी से कट होके ई वाई आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर ये क्लियर है, अभी क्लियर हो गया, यस सर। ओके, दैट्स गुड। अब सिंपल ये करना है कि ये पीस पी से कट गया हमारे पास, ये वाला पी इस पी से ना हमारे पास कैंसिल हो गया। अब इधर हमारे पास इक्वेशन में क्या बचा, सिंपल वन वन बचा ना। अब एक और रूल देखना कि ये माइनस ई वाई है ना हमारे पास यहाँ पे, जब इसको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे हमारे पास ये प्लस ई वाई हो जाएगा। मतलब कि नेगेटिव की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आ जाती है ना जब हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो ये हम सिर्फ इसको उठा के यहाँ ले गए, हमारे पास ये पॉजिटिव ई वाई हो गया, इक्वल टू ई वाई ओवर पी आ जाएगा हमारे पास सिंपली। ई वाई ओवर पी आ गया ये। अब सिंपल हमने ये करना है कि अपने पी को उस साइड पे ले जाना है और वन प्लस ई वाई को इस साइड पे ले आना है, यहाँ पे आके हमारा काम हो जाएगा फिनिश। प्रोबेबिलिटी इक्वल आ गई हमारे पास, ई वाई ई वाई ई ओवर, वन प्लस ई वाई सर। यस एग्जैक्टली, वन प्लस ई ओवर वाई। क्या ये वही क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्ट में बताई थी वैसे? यस सर ये मतलब मिलती जुलती है आई थिंक सर। फिर आपने इतनी सर जल्दी ऊपर है भी लेकिन वन वो, बताया, आपने बताया था वन ओवर वन प्लस ई माइनस वाई आपने बताया था। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो क्या इधर से मुझे कोई बता सकता है वो वाली इक्वेशन किस तरह बनेगी हमारे पास? देखिए इसी इक्वेशन से वो वाली इक्वेशन बनानी है, कोई आइडिया दे, मतलब कि कुछ भी गेस गुस कर लें आप लोग, या कुछ भी बता सकते हैं कि वो वाली इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं। सिर्फ मैथ को यूज करते हुए हमने वो इक्वेशन बनानी है जो हमने स्टार्ट में यूज की थी। यस सर हम सोच सकते हैं सर।
सर एक तो हमने ई ओवर वाई को हम यहाँ से रिमूव करना है, यहाँ पे 1 आ जाएगा ऊपर, लेकिन कैसे? हमें नीचे भी तो नेगेटिव का वाई चाहिए ना साथ में। हम्म। चलो देखते हैं। फिर इसको हम 1 ओवर हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊँ 1 ओवर ई ओवर वाई के साथ, लेकिन मुझे तो भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। मैंने साइड से हाँ, अगर मल्टीप्लाई करना तो साथ डिवाइड भी करवाना पड़ेगा ना साथ। फिर दोनों साइड से करना पड़ेगा। अरे देखते हैं, अभी देखते हैं। ऊपर हमने ना 1 ही रहने दिया। हम ना इसको जो ई की पावर वाई है ना, इसको उठा के हम ले आए हैं नीचे। ई की पावर वाई को हम नीचे ले आए हैं, तो ऐसे तो ला नहीं सकते हम। हमें ये भी आपको पता होगा कि जब हम कोई वैल्यू को ऊपर से नीचे की तरफ ले आते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव में लिखते हैं, मतलब कि 1/e की पावर नेगेटिव है या ऊपर जाके ई की पावर पॉजिटिव है, ये एक ही चीज है। यस सर, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। ओके, अब प्लस 1 + ई वाई है हमारे पास ना। 1 + ई वाई आ गया। अब -ई वाई को अंदर सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना। अब देखिए, ओके। अब इस स्टेप में देखिएगा। अब सिर्फ पावर की गेम है। सारी मैथ अब पावर ने खेलनी है। आप बता सकते हैं किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो उसका क्या मतलब होता है? किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 आ जाती है, तो ओवरऑल वो वैल्यू 1 हो जाती है, आई थिंक। 1 हो जाती है। एग्जैक्टली अब 1 मल्टीप्लाई हुआ ना, ई नेगेटिव वाई मल्टीप्लाई हुआ अंदर, तो ई की पावर क्या होगी? नेगेटिव वाई। मतलब ई नेगेटिव वाई 1 की बजाय मल्टीप्लाई होके आ गया ये, मतलब कि ये ई वाई जब 1 के साथ हुआ मल्टीप्लाई, तो ई नेगेटिव वाई वाई आ गया। ठीक है। ओके अब सर। ई नेगेटिव वाई मल्टीप्लाई हो रहा है ई पॉजिटिव वाई के साथ, मतलब कि 0 ई की वैल्यू आपको पता है कि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं। नेगेटिव वाई +y। और पॉजिटिव वाई, मतलब कि पावर्स ऐड हो गई। नेगेटिव वाई और पॉजिटिव वाई बन के हमारे पास ई की वैल्यू क्या आएगी? ई की वैल्यू आएगी हमारे पास 0, मतलब कि ई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 0। और 0 से क्या मुराद होता है हमारे पास? किसी भी वेरिएबल के, किसी भी चीज की पावर 0 हमारे पास होता है 1, प्लस का साइन साथ, और ये आ गया हमारे पास 1। ये थोड़ा कैपिटल हो गया। यस सिंपल, अब सर। इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें। हमारे पास p इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/, 1 + e 1 + e की -y। पावर नेगेटिव है। Yes, sir. 1 + e की पावर नेगेटिव है। दैट्स इट। ये वही जैसे इक्वेशन बन हमारे के साथ जो। मैम जी। जैसे हमारे साथ मैम सईदा हैं, वो पूछ रही हैं कि सर हाउ कैन वी रिमेम्बर ऑल दीज फार्मूलाज? नहीं, रिमेंबर सारे नहीं करने, सिर्फ प्रोसीजर आप एक दफा लिख लेना, आपको रिमेंबर हो जाएगा, याद हो जाएगा। रिमेंबर आपने सिर्फ 2 फॉर्मूलाज करने हैं, वो मैं भी आपको लिख के दिखा देता हूँ। आपने कौन कौन सा याद करना है, मतलब कि लेट्स सी, हमारे पास सिर्फ 2 फॉर्मूलाज हैं। आप उसको रीअरेंज करके आपस में ये बन जाते हैं, मतलब कि ये जो लास्ट में दोनों लिखे हैं, एक जो अभी लिखा है मैंने ये वाला, और एक दूसरा, ये वो आपको बस दिखा रहे हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन से किस तरह डिफरेंट है, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस तरह वर्क कर रही है। मतलब कि 0 1 हमें कैसे दे दिया, वो लगा तो फॉर्मूला y इक्वल टू mx प्लस सी है, लेकिन लगा किस तरह है और किस तरह वो बना है। उसी से लीनियर रिग्रेशन से लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस तरह बना है, सिंपल ये इस प्रोसीजर से हमने वो देखा है। अब ये 2 फॉर्मूला है ना इक्वेशन, एक ये वाली p की प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन, ये यूज कर सकते हैं आप, या ये यूज कर सकते हैं। ये 2 इक्वेशन है जो आपने याद कर लेनी है, और ये आपको लाजमी आनी चाहिए। लेकिन वो पिछला स्टेप भी आना चाहिए, क्योंकि ऐसी मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया ऐसे बता के, वो आपके लिए जरूरी है। तो ये वाला स्टेप आता है इनकी कन्वर्जन वाला, आप कह रहे हैं ना? जी जी, वो आप अगर नोट कर लेते हैं, वो यहाँ दोबारा देख के नोट कर लीजिएगा। तो सिंपल, मतलब कि मैंने बहुत सिंपलीफाई करने की कोशिश की है खुद से। इतनी सिंपलीफाई होती नहीं है वैसे इसकी, लेकिन मैंने कोशिश किया कि जितनी हद आपने तक बहुत अच्छा सिंपलीफाई है किया, इसकी अभी क्लियर कैलकुलेशन हो भी कर सकते गया, कर लेंगे हम ये वाला स्टेप तो इजी था। हैं। ओके। सिर्फ ये 2 इक्वेशन है, अब सिंपल इसमें हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है, हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है। मतलब कि एक इक्वेशन जो आपने याद रखनी है वो ये होगी कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू e की पावर mx प्लस सी। अब आप ये फॉर्मूलाज के थ्रू कर सकते हैं ना, जैसे हमने लीनियर में यस, किया था।
एम यस एक्स सर प्लस सी परफेक्ट। सिंपल वही लीनियर रिग्रेशन के एम एक्स प्लस सी निकाल के एक्सपोनेंट में पुट कर देंगे, तो उसकी वैल्यूज ऊपर भी एक्सपोनेंट और नीचे वाली वैल्यू जो आपने प्लस फाइंड करके यस वन सर। प्लस कर देना उसमें, और फिर उनको आपस में डिवाइड करके हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ट्राई करना कल तक, अगर आप कर सकें इसको, काफी सिंपल हो गया इसके बाद। रेन वाले पे कर लीजिएगा, मतलब कि वो आसानी से हो जाएगा। रेन वाले पे जो डाटा सेट उसका मैंने सेंड भी किया हुआ है आपको, उसी पे कर लीजिएगा, उसका डाटा सेट छोटा सा। एक ये फॉर्मूला है, यहाँ आप ये यूज कर लें, यहाँ आप ये वाला यूज कर लें, दोनों यूज कर सकती हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करना चाह रहे हैं। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मसला यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, यहाँ से लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक नया मसला क्रिएट कर दिया हमारे लिए। सर सर यहाँ पे इधर इधर हमारा जो ई है वो माइनस में नहीं है, माइनस वाई है, तो यहाँ पे इसके साइन चेंज नहीं हो जाएंगे? यहाँ पे एम एक्स माइनस सी नहीं आ जाएगा? माइनस एम एक्स माइनस सी। नहीं नहीं नहीं, इस वाले फॉर्मूला में माइनस नहीं है ना, वो इस वाले में है। ये जो इधर वाला है, इधर वाले फॉर्मूला में है माइनस वाई, लेकिन इस वाले में तो पॉजिटिव आया दोनों तरफ ही। यस सर। अब यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव होल के साथ है, एम एक्स के साथ भी नेगेटिव और सी के साथ भी, मतलब कि नेगेटिव एम एक्स और नेगेटिव, नेगेटिव क्या क्या? प्लस सी, ब्रैकेट लगा दिया ना हमने, मतलब कि वो फिर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा खुद ही। ये एम एक्स प्लस सी है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव एम एक्स नेगेटिव सी, अगर आम अल्फाज में कहें। सिंपल ये दो फॉर्मूला हैं जो आपने याद करने हैं, जो हम दो हमारे पास यूज होंगे इसमें, इसके अलावा और कोई यूज नहीं होगा, सिर्फ ये दो ही फॉर्मूला से, दैट्स इट। और अब सर जो यही मेरे पास, सिग्मॉइड फॉर्मूला है सर, ऐसे ना यही वाला सिग्मॉइड फॉर्मूला है? जी जी, इसी को सिग्मॉइड फंक्शन कहते हैं। अब ये मैं रिमूव करने जा रहा हूँ ये। ओके सर। अब मसला ये हुआ है ना कि जो मॉडल ने प्रिडिक्शन करनी थी ना हमारे पास इस लाइन पे, इस लाइन पे जो प्रिडिक्शन मैंने आपको शुरू में ये यू शेप लाइन बना के दिखाई थी, जिसमें हमारे यस। पास जो नीचे वाला पॉइंट था ग्लोबल मिनिमा था, ग्लोबल मिनिमा सर? ग्लोबल मिनिमा, 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 ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मिनिमा था हमारे पास, जो शुरू में आपको ये बताया था मैंने कि ग्लोबल मिनिमा ये वैल्यू थी उसकी। या इसको ओके। भी इसको लोकल मिनिमा भी कहते हैं और ग्लोबल भी कहते हैं लीनियर रिग्रेशन के केसेस में सिर्फ। अब हुआ क्या कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए जो ये लाइन है ना, वो कुछ इस तरह से है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए हमारे पास ये लाइन सिर्फ इस तरह से, जिसमें हमारे पास ये पॉइंट तो आ गया हमारे पास ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। सबसे ग्लोबल से क्या मुराद है, जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी, मतलब सबसे कम जो चीज है। ग्लोबल मिनिमा तो आ गया हमारे पास, ये वैल्यू ये पॉइंट आ गया। अब इसके अलावा एक ये मिनिमा भी आ रहा है हमारे पास, ये वाला मिनिमा, ये वाला मिनिमा और ये वाला मिनिमा भी, मतलब कि ये तीन लोकल मिनिमा आ रहे हैं, एक ग्लोबल मिनिमा आ रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिंपल एक ये यू वाली लाइन, जो हमारे पास हमें बता दे कि हमारे पास मीन स्क्वायर एरर कितना है, क्योंकि इस वाली चीज में हमारे पास जो मीन स्क्वायर एरर है हम इस तरह निकाल ही नहीं सकते हमारे पास, क्योंकि ग्राफ बड़ा टेढ़ा सा। हम यू शेप कौन सी लें, लोकल मिनिमा लें या ये वाला लोकल मिनिमा लें, ये वाला लें या ये वाला ग्लोबल मिनिमा लें, ये हमारे पास मसला कर रहा है। हमें ये कंफर्म नहीं होगा कि हम इसमें से कौन सा लें। मतलब इस ग्राफ को कहते हैं हमारे पास ना नॉन कन्वेक्स ग्राफ है, नॉन कन्वेक्स ग्राफ है हमारे पास ये वाला। अब इस चीज को रिड्यूस करने के लिए कि हमें सिंपल ये यू शेप चीज मिल जाए, सिंपल ये क्या मिल जाए हमें ना, यू शेप चीज मिल जाए। हमने ना एक चीज यूज करनी है, लास्ट टाइम हमने वो कॉस्ट फंक्शन यूज किया था एमएससी फाइंड करने के लिए, इसमें हम लॉग फंक्शन यूज करेंगे, लॉग लॉस फंक्शन यूज करेंगे, मतलब कि एल ओ डबल एस लॉग लॉस फंक्शन यूज होता है हमारे पास इसकी एमएफसी फाइंड करने के लिए। अब फॉर्मूला देके आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप समझ लेंगे थोड़ा सा बस, बिल्कुल नहीं घबराना फॉर्मूला को देख के। लॉग लॉस फंक्शन यूज करेंगे हम सिंपल। लॉग लॉस फंक्शन हमारे पास क्या कहता है, लॉग लॉस फंक्शन हमारे पास कहता है 1/n। n से क्या मुराद है, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। n से मुराद टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है हमारे पास। अब सिंपल यहाँ समीशन का साइन
नीचे हमारे पास आई इक्वल टू 1 आ जाएगा। आई इक्वल टू 1 आ गया, समीशन का साइन आ गया। अब नेगेटिव का साइन यहाँ लगाना है। यहाँ लगाना क्या है हमने, नेगेटिव का साइन। अब आगे आगे सिर्फ सिंपल सी चीज है कि वाई आई से क्या मुराद, वो एक डाटा पॉइंट है, मतलब कि एक डाटा पॉइंट आई रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि वाई 1 को, वाई 2 को, वाई 3 को या वाई 4 को। आई से ये मुराद होता है सिंपल, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है इसका। आई से क्या मुराद है, या तो वाई 1 पहले जैसे इटरेशन में लूप में नहीं करते आप, आई हमारे पास वर्क करता है फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5। पहली इटरेशन में आई 0 होता है, फिर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। ये आई बस इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे तो हम वाई के साथ वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, वाई 1 हो जाएगा, वाई 2, वाई 3, वाई 4। सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देना हमने किसके साथ, लोगैरिथम ऑफ वाई, इसी के लोगैरिथम के साथ ना इसको मल्टीप्लाई कर देना हमने। देखिए इसका जो लॉग आएगा उसी के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना अपने वाई को। अब आगे क्या करना है, हमने इसमें प्लस करना है। ये हमारा हो गया पॉजिटिव के लिए, मतलब कि इतना हिस्सा हमारे पास बन गया हमारे पास वंस के लिए, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब अगला हिस्सा हमने बनाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के लिए भी, क्योंकि हमने दोनों को साथ लेके चलना है। हमारे पास जो लॉग लॉस फंक्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ओवर फेलियर था, तो वो हमारे पास जो फंक्शन था ओड्स का, तो अब हमने सिर्फ उसके लिए क्या करना है कि 1 माइनस कर देना है। मतलब कि हमने करना है कि 1 माइनस वाई ऑफ आई, ये वाई ऑफ आई आ गया हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करवाना है हमने इसी के लोगैरिथम के साथ, मतलब कि log ऑफ -1 ओवर आई। यहाँ पे आके हमारी इक्वेशन होगी एंड, मतलब ये हमारे पास था log लॉस फंक्शन। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ना, वो इस पे भी नहीं मानता, वो कहता नहीं ये भी नहीं सही मेरे लिए। वो इस पे फिर मसला डाल रहा है हमारे पास। अब वो मसला क्या डाल रहा है, देखते हैं क्या मसला डालता है उसके साथ। ये हमारे पास था सिंपल एमएससी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला, जिसको कहते हैं लॉग लॉस फंक्शन, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए ना इस स्ट्रीप को, इस पूरी कर्व को चेंज कर देगा इस तरह की कर्व में। इस तरह की, ऑलमोस्ट इस तरह की कर्व हमारे पास बन जाएगी। इस वाली चेंज वैल्यूज को चेंज करके ना, एडजस्ट करके इस तरह का हमें एक डाटा दे देगा, मतलब किस तरह की कर्व दे देगा। अब यहाँ पे वो मिसाल के तौर पर हमें कह देता है कि मॉडल आपका यहाँ पे है, और ये आसानी के लिए बता रहा हूँ आपको, और यहाँ पे ग्लोबल मिनिमा, हमारे पास ग्लोबल या लोकल मिनिमा आ गया। मॉडल यहाँ पे आपने यहाँ तक मूव ऑन करना है, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ना, वो आसानी से यहाँ तक मूव ऑन नहीं कर सकता, जैसे कि हमने लीनियर रिग्रेशन में किया था, बिल्कुल नहीं करेगा वो। अब वो क्या करेगा, अब ये चीज देखना कि वो ना नंबर ऑफ स्टेप्स में अपने पाथ को डिवाइड कर लेगा। पहले उस पॉइंट से लेके यहाँ तक आएगा, फिर इस पॉइंट से लेके यहाँ तक आएगा, मतलब कि डिस्टेंस कांस्टेंट कर लेगा, जितने इसने स्टेप बढ़ाने हैं ना, आगे आगे आना है। एक स्टेप यहाँ से यहाँ तक आया तो वो एक स्टेप होगा, मतलब कि एक पॉइंट से लेकर फिर दूसरी लाइन तक आ रहा है, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन के दरमियान इन सबका आपस में डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। डिस्टेंस कांस्टेंट कर लेगा और पैचेस की फॉर्म में ना अपना डिस्टेंस कवर करेगा, ग्लोबल मिनिमा की तरह पैचेस की फॉर्म में जाएगा। तो यही चीज आपको कंफर्म हो रही है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, पैचेस की फॉर्म में किस तरह आगे मूव ऑन करेगा। ये सर मतलब स्टेप्स लेके जा रहा है, जैसे वो एकदम स्मूथली चला जाता है फौरन से, तो ये इसकी स्टेप्स में उसने डिवाइड कर लिया उसको। एक स्टेप लेगा, दूसरी स्टेप लेगा, फिर उनको काउंट करता आएगा, फिर वो पहुंचेगा यहाँ। बिल्कुल इसी तरह आप छत पे खड़े हैं, छत से आपने नीचे उतरना है। सिंपल, आपने नीचे उतरना है, आपके पास जो नीचे सामने तरह आगे कहते हैं खाना भरा हुआ है, सामने सीढ़ियों से आप नीचे उतरे हैं, सामने आपके पास खाना है, आपने पहुंचना है खाने तक। एक स्टेप लेंगे, दूसरा स्टेप लेंगे, तीसरा स्टेप लेंगे, हर स्टेप का डिस्टेंस कांस्टेंट है। हर स्टेप के लिए आप सेम टाइम कवर कर रहे हैं। आपकी जो रिलेटिव मोशन होगी, मतलब कि उस डिस्टेंस के साथ आपने रिलेट करना है खुद को। हर स्टेप के लिए आपका डिस्टेंस और टाइम कांस्टेंट है। हर स्टेप के लिए आप मूव ऑन कर रहे हैं, फिर दूसरे स्टेप पे जाते हैं, तीसरे पे जाते हैं, ऐसे नहीं कर सकते तीसरे से डायरेक्ट चौथे पे नहीं, वो तीसरे से पांचवें पे नहीं जा सकते। तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे, फिर जाके आप आहिस्ता आहिस्ता अचीव करते हैं अपने गोल को या आपके जो मकसद है उसको। ये पैचेस की फॉर्म में डिस्टेंस कवर करेगा हमारे पास ना, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ना, ये जो पॉइंट होगा हमारे पास, ये पैचेस की फॉर्म में अपना डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन यहाँ आके भी नहीं मानता हमारे पास, वो कहता है नहीं आप लोगों की बातें नहीं सुननी मैंने। और अब मसला ये डाल रहा है ना वो, कि अब हमने एक तो पॉजिटिव से अचीव करना है, एक नेगेटिव से अचीव करना है। रजिस्ट्री कहता है नहीं मुझे सेपरेट मेथड चाहिए इन दोनों के लिए, मैंने पॉजिटिव के लिए अलहदा मेथड यूज करना है और
इसके लिए नेगेटिव के लिए अलग मेथड यूज करना है। चलो हमने कहा चलिए ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। जो हमारे पास ये होगा ना पॉजिटिव, मतलब ये वाली साइड, ये वाला एरो, हमारे पास जो ये वाला एरो होगा हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब राइट की तरफ जा रहा है ये, मतलब कि ये वाली चीज हमारे पास पॉजिटिव में आएगी। ये जो मैंने एरो अभी लगाया है ये हमारे पास पॉजिटिव में आएगा। इसके लिए वो यूज करेगा हमारे पास मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर, एमएलई। एमएलई फंक्शन यूज करेगा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पैचेस में। ये एक लोकल लोग लोग जो लोग लोग ये जो कहते हैं लोग लॉस फंक्शन है ना, ये जनरल बताया एमएससी कैलकुलेट करने के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। इससे भी कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि लॉग लॉस से नहीं कैलकुलेट होगी, पैचेस के बगैर भी कर सकते हैं आप, लेकिन आंसर सही नहीं आएगा। डायरेक्ट आप मूव ऑन करेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा। अगर हम पैचेस के थ्रू करते हैं तो हमारे पास वो ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा, इसलिए हमने पैचेस में उसको कन्वर्ट कर दिया। और अगर किसी ने फिजिक्स या अगर किसी को रिमाइंड हो, जब ग्रेविटी का मसला बना था ना, हमने ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी थी जी की, तो उसके लिए भी हमारे पास ये मसला आया था। डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल रहे थे ना तो हमारे पास वो 10 से भी अबव जा रही थी, मतलब कि कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास 9.8 आती है ग्रेविटी की वैल्यू, आपको आइडिया होगा। तो वो उन्होंने क्या किया था कि पैचेस में कन्वर्ट कर दिया था पाथ को, पैचेस में हर पैच के लिए अलग अलग डिस्टेंस कवर करके फिर ये ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट की थी, जो न्यूटन का लॉ हमारे पास आ जाता है, उसका लॉ ऑफ ग्रेविटी। वो भी इसी के रिलेट कर रहा था, उसमें भी सेम यही कंसेप्ट यूज किया था हमने। और हाँ, पॉजिटिव से जो ग्लोबल मिनिमा अचीव करना है तो हमने ना मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर यूज करना है, एमएलई। अब नेगेटिव से जब हमने अचीव करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड, एनएलएल। इसके लिए हम पॉजिटिव के लिए हम एमएलई यूज करेंगे, एमएलई मेथड यूज करके पैचेस की फॉर्म में डाटा पॉजिटिव मीन्स के एरर से ना कवर करेंगे या रिड्यूस करेंगे जो। लेकिन इधर से जब हम नेगेटिव से करते हैं तो एनएलएल। ये बस थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आप लोग याद रख लें, इंशाल्लाह फाका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंड करते हैं, यहाँ तक आज आई थिंक सो इनफ हो गया। आपको आज सर के लेक्चर की समझ लगी है? किसी की समराइज भी कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं अभी। सर एक बार समराइज कर दें, सर आज बहुत ज्यादा न्यू टर्म्स पढ़नी है हमने। ओके ओके ओके। सबसे पहले हमने ना स्टार्ट किया था एमएससी के साथ। हमने देखा कि लीनियर रिग्रेशन का एमएससी कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, तो उसको हमने देखा कि हम ना सिंपल उसके लिए फंक्शन यूज कर रहे थे, क्या कहते हैं कि कॉस्ट फंक्शन यूज किया हमने उसके लिए ना। यस सर। क्या था नाम उसका, आई थिंक सो, लेट मी एक दफा मुझे देखने दीजिए नाम क्या था उसका। कॉस्ट फंक्शन था, कॉस्ट फंक्शन हमने यूज किया उसके लिए, जिसमें हमारे पास वाई मीन माइनस वाई आई का स्केयर ओवर नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स आ गया था हमारे पास। उसके लिए कॉस्ट फंक्शन यूज किया। उसके बाद हमने ये देखा कि कोड के थ्रू एमएससी कैसे करते हैं। सिंपल हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की, एसक्यूएल डॉट मैट्रिक्स से जाके ना मीन स्क्वायर एरर की लाइब्रेरी इंपोर्ट करके मीन स्क्वायर एरर हमने कैलकुलेट कर लिया। दैट्स इट। फिर हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन स्टार्ट किया, हमने देखा कि लीनियर रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन से ना किस तरह डिफरेंट कर रहा है। लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास इक्वेशन आती थी y इक्वल टू mx प्लस सी, लेकिन हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम सिग्मोइड फंक्शन यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू 0 1 चाहिए, सिंपल इसीलिए। तो हमने उसके लिए वैल्यू यूज की, p इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर माइनस वाई। वाई के रिप्रेजेंट कर mx प्लस सी, यहाँ सिंपल वर्ड p हमारे पास आ गया 1/1 प्लस ई की पावर माइनस mx माइनस सी। हमने फिर उसके बाद देखा कि हम ना एम एक्स प्लस सी को कैसे उसमें सिग्मोइड फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हमने सबसे पहले ना उसको प्रोबेबिलिटी का मोड ले लिया हमने, जो फंक्शन है ना एम एक्स प्लस सी के, इसको पी के इक्वल रख लिया। पी का हमने सबसे पहले ओड लिया, ओड से क्या मुराद है, नंबर ऑफ सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ओवर फेलियर ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब पी ओवर 1 माइनस पी इक्वल टू हमारे पास आ गया एम एक्स प्लस सी। अब हमें मसला ये आ रहा था कि हमने ओड फंक्शन यूज तो किया, लेकिन वो हमारे डाटा सेट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था जीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो हमने उसको खत्म करने के लिए लॉग फंक्शन इस्तेमाल किया, हमने लॉगेट फंक्शन यूज किया प्रोबेबिलिटी के लिए, पी ओवर 1 माइनस पी के। लॉगेट फंक्शन का ये करेक्टरिस्टिक्स है कि हम ना जब इसको यूज कर रहे हैं तो दोनों तरफ हम इसको ऐसे नहीं करते कि अगर लोग एक तरफ मल्टीप्लाई करें दूसरी तरफ भी हमें लोग एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लॉगेट फंक्शन के यूज करने की हमने सिंपल जो वैल्यू चाहिए तो उसका लॉग लिया हमने। इसके लिए हमने लॉगेट फंक्शन यूज किया, उसका लॉग लिया पी माइनस 1/p का, हमें चाहिए सिर्फ पी, हमें -1/p नहीं चाहिए था। तो उसके लिए हमने दोनों तरफ एक्सपोनेंट ले लिए। एक्सपोनेंट लेके हमने किया कि एक्सपोनेंट का नेचुरल लॉगरिथम पावर का आ जाता है वही वैल्यू एग्जैक्ट नीचे, मतलब पी ओवर 1 माइनस पी आ गया, और दूसरी तरफ हमारे इक्वेशन के आ गया ई की पावर एम एक्स प्लस सी एक्सपोनेंट में पावर। हमने सिंपल 1 माइनस पी को उस तरफ लेके जाके स्टेप को क्या कहते हैं कि सिंप्लीफाई किया है, और हमारे पास लास्ट में इक्वेशन बनी है, दो इक्वेशन आई है हमारे पास, दोनों यूज कर सकते हैं। पी इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एम एक्स माइनस सी,
या ई की पावर एम एक्स प्लस सी ओवर 1 प्लस ई की पावर एम एक्स प्लस सी, ये दोनों इक्वेशन आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि लीनियर रिग्रेशन के लिए तो हम एम एस सी सिंपल यूज कर रहे थे, वाई प्रिडिक्शन माइनस वाई एक्चुअल करके ना हमने निकाला था, उसका ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा फाइंड कर लिया था। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए हमारे पास ना नॉन कन्वेक्स ग्राफ था, हमारे पास जो ग्राफ था नॉन कन्वेक्स था, तो उसके लिए हमने जो ग्लोबल या लोकल, उसमें एक ग्लोबल मिनिमा था और मल्टीपल लोकल मिनिमा थे, लेकिन लीनियम में एक ही ग्लोबल मिनिमा था और वही लोकल मिनिमा था। तो हमने किया कि उस ग्राफ को ना चेंज करना था, हमने एक ग्लोबल मिनिमम और एक लोकल मिनिमम है, तो उसके लिए हमने लॉग लॉस फंक्शन यूज की कर सकते हैं। लॉग लॉस फंक्शन ना बगैर पैचेस के हमारे पास ना डाटा जो मीन्स के एरर है ना वो कैलकुलेट करता है, लॉग लॉस फंक्शन जो आपके सामने लिखा हुआ है विदाउट पैचेस। लेकिन हम एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड करने के लिए करते हैं कि पाथ को पैचेस में कन्वर्ट करते हैं, मॉडल से कहते हैं कि पैचेस में जाके ट्रेन डाटा ना, पैचेस में जाके ना आपने डाटा रिड्यूस करना है, तो वो ज्यादा डाटा हमारे पास ना रिड्यूस करेगा, मतलब कि पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमएससी हम अचीव कर सकेंगे, मतलब कि उसके ज्यादा करीब पहुंच सकेंगे। लेकिन लोग उस फंक्शन के साथ हम उतना अचीव नहीं कर सकते। इन फंक्शन को यूज करते हुए हम एक पॉइंट तक जाके एमएससी डायरेक्ट अचीव नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट ग्लोबल मिनिमा तक पहुंच ही नहीं सकते, 100% एक्यूरेसी नामुमकिन है। तो हम करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ना उसके करीब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन पैचिस से ये होगा कि हम ना वो एक्यूरेसी ज्यादा अच्छे से अचीव करेंगे जो हमें चाहिए, मीन्स के एरर हम ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस कर सकेंगे। तो पैचेस के लिए भी ना, पॉजिटिव पैचेस के लिए हमने यूज करना है एमएलई मेथड, और जो उनसे नेगेटिव के लिए उसके लिए एनएलएल मेथड यूज करना है सिंपली। बस ये था ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ टुडेस लेक्चर। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का इसके रिलेटेड, या कोई चीज ना समझ लगी हो, बगैर हिचकिचाहट के आप लोग पूछ सकते हैं। यार बस ये मुझे ना सर ये समझ नहीं आया कि हमें ये जो लॉग लॉस वाला फार्मूला है ये किधर अप्लाई करना है सर, ये नहीं समझ आया। बस मुझे ये पता चल गया ये फार्मूला है, लेकिन इसका समझ नहीं आया कि हम इसको अप्लाई कहाँ कर रहे हैं। ओके, ये हमारे पास थी ना वैल्यू, जहाँ हमारे पास एक ग्लोबल मिनिमा था, ये हमारे पास उसकी कर्व थी जिसपे मॉडल प्रिडिक्शन करता है। ये हमारे पास क्या था, ग्लोबल मिनिमा, और ये था हमारे पास मॉडल इस टाइम कहाँ पे है, मॉडल कहाँ है, और ये डिस्टेंस जो था हमारे पास एमएससी वैल्यू थी इसकी। ओके। लेकिन जब हमने विदाउट पैचेस के साथ ना जब डिस्टेंस रिड्यूस करना है, मतलब कि अपने इस मॉडल को ना ग्लोबल मिनिमा की तरफ मूव ऑन करवाना है, हम चाह रहे हैं कि एमएससी की वैल्यू हमारे पास कम से कम आए, हमने उसके लिए लॉग लॉस फंक्शन यूज करना था। आई थिंक ओके। एमएससी की वैल्यू हमने ना फाइंड करने के लिए, मोस्टली अगर आप सिंपल वर्ड में कहना कि एमएससी हमारे पास है क्या, उसके लिए लॉग लॉस फंक्शन यूज करना है हमने। बहुत अच्छा समझ आ गया। जैसे लीनियर में हमने कॉस्ट फंक्शन यूज किया था ना, कॉस्ट फंक्शन, जी सर। जी सर। सिंपल इसी तरह ये हम लॉग लॉस फंक्शन इधर यूज कर रहे हैं इसकी एमएससी फाइंड कैलकुलेट करने के लिए। ओके सर। तो वो कॉस्ट लेकिन फंक्शन अगर वाला फिर जी था, जी, कॉस्ट फंक्शन वाला वो फार्मूला सर बहुत सिंपल था। वो लीनियर के लिए था ना, लॉजिस्टिक इतना सिंपल नहीं है ना। हम्म। लेकिन ये भी सर मैं सिंपल है, एक दफा आप देखेंगे ना ये आपको समझ आ जाएगी, ऐसा कोई मसला नहीं है इसका। जैसे मैम का क्वेश्चन है एक। अब वो मैं उन्हीं का रिप्लाई करने जा रहा था अभी, उसके लिए हमने कॉस्ट फंक्शन यूज किया था, इसके लिए हमने यूज किया लॉग फंक्शन। अब हमने अगर पैचेस में करना है तो इसके पैचेस में करने के लिए हम एमएलई या एनएलएल यूज करेंगे। जब हमने उसको ना पैचेस में हमने ना यही एमएससी फाइंड करनी है पैचेस में, ताकि हमारे पास ना कोई ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे हमें। हमने जो डिस्टेंस कवर करना है ना, अगर हम नेगेटिव वैल्यू हम इसलिए यूज कर रहे थे ये, आप लोगलोस फंक्शन में कह रही है नेगेटिव क्यों यूज किया, या एनएलएल का कह रही है? सर वो एनएलएल, एनएल। एनएलएल, एनएल से मुराद है नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड, हमारे पास ना नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड। एनएल हमने यूज किया है कि हम जब इधर से ना ग्लोबल मिनिमा अचीव कर रहे थे ना नेगेटिव के लिए, तो हम उसके लिए एमएलई यूज नहीं कर सकते थे जब हमने पैचेस में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमें वैल्यू क्या चाहिए एमएलई में, हमारे पास ना वो, मतलब अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास ना मीन्स के एरर 12 का है, तो हमने इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना था कि नेगेटिव वेट करेंगे तो हमारे पास मीन्स के एरर रिड्यूस होगा और हमारे पास आंसर आएगा 4 का, मतलब कि तभी हमारे पास आंसर आएगा ना इसका 4, मतलब कि हमारे पास जो एमएससी है हमारे पास वो रिड्यूस हो चुकी है। लेकिन नेगेटिव करेगा कि ये नेगेटिव वैल्यू को ना नेगेटिव कर देगा, जब हमने इस तरह से आना राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमें वैल्यू को नेगेटिव वेट करना है, नेगेटिव करना है, ताकि हमारे पास ना जो ग्लोबल मिनिमा अचीव हो वो हमारे पास वैल्यू आए कम से कम। लेकिन जब हम एमएलई यूज करते हैं ना पॉजिटिव एमएलई में, हमारे पास जो मीन स्क्वायर एरर है वो पहले से ही नेगेटिव होता है, मतलब कि मीन स्क्वायर एरर ही हमारे पास नेगेटिव में होगा, हमें एमएलई यूज करके वैल्यू पॉजिटिव में लेनी पड़ेगी अपनी, हमें वैल्यू पॉजिटिव एट लेना पड़ेगा, तो -4 आ जाएगा हमारे पास ना।
मतलब कि वैल्यू कम होगी, -12 से -4 तक आ गया। तो एनएलएल क्या करता है कि उस वैल्यू को मीन स्क्वायर एरर से नेगेटिवेट करता है, और जो जो एमएलएल है वो हमारे पास उस वैल्यू को उसमें पॉजिटिव करता है, मतलब कि ऐड करता है। अगर हम एमएलई यूज करेंगे एनएलएल की बजाय, तो वो तो 12 + 8 करके 18 भी ले जाएगा, एमएसई और इंक्रीज कर देगा हमारी। इसके लिए अगर हम पैचिस में करना है तो हमने एनएलएल यूज किया हुआ है नेगेटिव से पॉजिटिव के लिए। मतलब कि जब हम कर रहे हैं कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं, ग्लोबल मिनिमा अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड की तरफ, हमने राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है ना, तो उसके लिए एनएलएल यूज किया था। ओके ओके, गॉट। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? Nice, sir. Thank you, sir. Thank you so much. ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Okay, thank you, ma'am. Sayeda, thank you so much, sir. इंशाल्लाह फिर हम कल जो है इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, थैंक अल्लाह यू हाफिज वेरी मच सर। टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।